एक सवाल है, उसको पिक कर लेते हैं। सवाल ये है, मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, इस वजह से एग्जाम में एवरेज हूँ, मैं क्या करूं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक पे वीडियो। सबसे पहले ये समझो, ज्यादा सोना गलत नहीं है, लेकिन बिना प्लान के सोना और पढ़ाई से बचने के लिए सोना, ये गलत है, जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है। आपको अपनी नीड को कंट्रोल में लाना होगा, ताकि आप पढ़ाई भी कर पाए और अच्छी नींद भी ले पाए। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पे आते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहले आपको समझना होगा कि प्रॉब्लम कहां पे है। व्हाट इज योर रूट कॉज? कुछ सवाल आप खुद से पूछिए। आप रोज कितने घंटे सोते हैं? आप कब सोते हैं? कब उठते हैं? क्या आप पढ़ाई करते हैं? क्या आप थक जाते हैं इसलिए सोते हैं? क्या आप स्ट्रेस या उदासी में सो रहे हैं? अगर आप 8 घंटे से ज्यादा सोते हो और फिर भी थके थके महसूस करते हो, तो प्रॉब्लम सिर्फ नींद में नहीं हो सकती है। प्रॉब्लम रूटीन का भी हो सकता है, मनोबल का भी हो सकता है, और सब मेडिकल प्रॉब्लम्स का भी हो सकता है। एक अच्छा डेली रूटीन जो आपको फॉलो करनी है, जो कि पॉइंट नंबर 2 भी है, वो ये है, आपको एक ऐसा रूटीन की जरूरत है जिसमें नीड भी हो, पढ़ाई भी हो, मन भी खुश रहे। मैं एक सिंपल रूटीन आपको देता हूं, अगर आपको पसंद आए तो फॉलो जरूर करें। सुबह 6 बजे उठनी है और लाइट एक्सरसाइज करनी है। फिर 7 बजे से 8 बजे के बीच आपको पढ़ने बैठ जाना है। आनाकानी नहीं करनी है। 7 से 8 बजे के बीच में आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जो आपको पसंद है। आप ऐसे भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो जिसकी होमवर्क करना है या कुछ काम पेंडिंग है। कुछ भी करना है, बस पढ़ाई करना है। फिर उसके बाद जैसे पढ़ाई हो गया, फिर स्कूल का टाइमिंग के हिसाब से या कॉलेज के टाइम के हिसाब से, अगर कॉलेज में हो तो उसके हिसाब से आपका टाइम फिक्स है। चाहे 9 बजे से 5 बजे के बीच हो सकता है, या फिर 9 बजे से 4 बजे के बीच में। इसमें क्या है, 4 आवर्स का ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर सुबह सुबह का टाइम है, जैसे आपको सुबह उठ के जाना पड़ता होगा कॉलेज, तो आप शाम को करो, या शाम को जैसे दोपहर को जाते हैं तो आप सुबह पढ़ाई कर लो। ठीक है, आप टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद शाम को 8 बजे आनी है। फिर जो आपने सुबह पढ़ी है उसको रिवाइज करनी है, क्या क्या पढ़ा है। और उसके बाद आपको ये भी करनी है कि नेक्स्ट डे का प्लान भी बनानी है, क्या करनी है। और हाँ, पढ़ाई उढ़ाई होने के बाद मोबाइल बैल को बंद करके आपको 10:30 बजे से पहले सो जानी है, बेड पे लेट जानी है। आपको कोई भी वेब सीरीज खत्म नहीं करनी है, आपको कुछ भी नहीं करनी है। ये बात का ध्यान रखें। पढ़ाई का स्मार्ट तरीका अपनाओ। सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्या करनी है वो तो समझ कर आता नहीं है, तो उसके लिए आपको पढ़ाई का स्मार्ट तरीका अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए क्या करना है, 25 मिनट पढ़ो, फिर 5 मिनट थोड़ा ध्यान दो आराम में, जो भी आपका मन करे। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, प्रोमोदारो टेक्निक बोलते हैं। अगर ज्यादा डिटेल में चाहिए तो यूट्यूब में सर्च करो, मिल जाएगा। ठीक है, हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा हर दिन रिवाइज करो। वीकली टारगेट बनाओ, जैसे कि इस हफ्ते मुझे 3 चैप्टर मैथ्स के पढ़नी है, 2 चैप्टर फिजिक्स के पढ़नी है, अब बायो में है तो 1 चैप्टर बायोलॉजी के पढ़नी है। वो आप अपने हिसाब रूटीन बना लो क्या करनी है, बट हाँ, रूटीन बनाना जरूरी है। अपने पॉइंट नंबर 4 में आते हैं। पता नहीं पॉइंट्स को मैंने किया है कि नहीं ठीक से। हाँ, पॉइंट नंबर 4 ये है, सोने की आदत को सुधारो। मतलब क्या है कि आपका जो टाइमिंग है उसको एक फिक्स रखो। कभी भी सो जाना है, कभी भी उठना है, कभी भी जागना है। ठीक है, ये रूटीन तो थोड़ा गलत है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रात को फोन या टीवी बंद करो 1 घंटा पहले। अगर 2 घंटा पहले करते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन 1 घंटा पहले तो बंद करो।
सोने से पहले। रात को हैवी खाना, पेट भर के खाना, एकदम दबा के खाना बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप रात के खाना अवॉइड कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं तो आप जूस पी लो, नॉर्मल थोड़ा खाना खा लो, लाइट खाना खा लो। इससे पढ़ाई में मन लगता है और नींद भी बहुत आती है, तो जल्दी आप सो जाओगे। सोने से पहले थोड़ा हल्का वॉक कर लो, कॉपी किताब में थोड़ा रिवीजन कर लो और रख दो, ताकि जैसे बुक खोलेंगे तो नींद अच्छी आएगी और नींद फिर सो जाना है। हाँ, लेकिन सोना कितना है? सिर्फ 8 घंटे, दैट्स इट। 8 घंटे से ज्यादा स्टूडेंट को सोना नहीं है। 8 घंटे से कम अगर आप सो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं सो रहे हो तो कोई बात नहीं। हर दिन एक ही टाइम पे उठो, एक ही टाइम पे सो। अगर एक ही टाइम पे खाना वगैरह भी खा रहे हो तो खाओ। एक फिक्स रूटीन बना लो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। सोते रहना इज नॉट इक्वल टू डर से भागना। मतलब आपको नींद आ रही है, आप सो रहे हो, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डर से भाग रहे हो, पढ़ाई नहीं करनी इसलिए सो रहे हो। हालांकि सब लोगों के लिए हो सकता है, बट आई एम श्योर इट्स नॉट फॉर यू। कई बार हम ज्यादा सोते हैं क्योंकि दिमाग स्ट्रेस से भाग रहा होता है। हमें लगता है पढ़ाई बहुत मुश्किल है, या हम अपने गोल्स को इग्नोर कर रहे होते हैं। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है, आपको ये सब लिखना पड़ेगा नोटबुक में। तो आप ऐसा लिख सकते हैं, मैं एग्जाम क्यों देना चाहता हूँ, मुझे क्या बनना है, मुझे खुद पर गर्व कब होगा। ठीक है, ये सब आप लिखते हो, उसका जवाब भी लिखो। उसके बाद जब भी आपको थोड़ा डाउन फील हो तो आप ये पढ़ सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। ठीक है। और हाँ, आखिरी बात, आप बदल सकते हो, डेफिनेटली बदल सकते हो। आप एवरेज हो पर अंदर से स्ट्रांग हो। ठीक है, एवरेज होना इज नॉट फेलियर। एवरेज हो दैट मीन्स कि आप हर चीज में फोकस करते हो, आप गेम्स भी खेलते हो, पढ़ाई भी करते हो, लोगों केयर भी करते हो, मदद भी करते हो। मतलब एवरेज हो मतलब सब चीज में करते हो। तो इसका मतलब एवरेज हो, इसका मतलब क्या है? जैक ऑफ ऑल ट्रेड। ठीक है, भले मास्टर ऑफ नन होता है इसका बात का कोट, बट हाँ, यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड।